ग्लोइंग स्किन और हेल्दी हेयर चाहिए तो जल्दी से जाइए और इस ABC गमीज़ को बना करके रख लीजिए। ये ABC गमीज़ आपके स्किन और बालों को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना देगा। आपने ABC जूस के बारे में तो सुना ही होगा, तो ये वही ABC गमीज़ है। अगर आप भी आलसी है, अगर हर रोज़ ABC जूस बनाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप इस ABC गमीज़ को बना करके रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे आप 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और हर दिन आप अपने डाइट में इसे शामिल कर सकते हैं। ये हेल्दी तो है ही, ये हेल्दी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है खाने में। आपको अगर एक खाएंगे तो आपको मन करेगा कि सारा बस आज ही ख़त्म कर दें। ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक एप्पल, 2 कैरेट और एक बीटरूट, एक पोमोग्रेनेट लिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप चाहें तो इसमें बीटरूट, एप्पल और कैरेट की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी हो तो मैंने यहाँ पर 2 ही कैरेट का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से पील करके इसके छिलके को निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से बीटरूट के छिलके को अलग कर दिया है। अब इसके साइड्स को कट करके हम इसे निकाल लेंगे। आप सभी को ABC के बारे में तो पता ही होगा। यहाँ पर A स्टैंड्स फॉर एप्पल है। तो यहाँ पर मैं एक एप्पल ली हूँ बड़ी साइज़ का और उसे हम सबसे पहले इस तरीके से कट कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर 2 एप्पल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर एक बड़ी साइज़ का एप्पल का ही यूज़ किया था। बाद यहाँ पर B स्टैंड्स फॉर बीटरूट है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी साइज़ का बीटरूट भी ले लिया है। और आप यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि बीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होनी चाहिए। यहाँ पर जो आपके घर में जो बीट अगर सूख गई हो तो आप उसका यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि उससे जो उसका जूस है वो अच्छी क्वांटिटी में निकलेगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे C4 कैरेट है। तो मैंने यहाँ पर एक ही कैरेट का यूज़ किया है। यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने 2 कैरेट लिया था, बट मुझे लग रहा था कि कैरेट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैंने एक ही कैरेट को रखा है। यहाँ पर सभी चीज़ों को बिल्कुल फ्रेश यूज़ कीजिएगा। तो देखिए इन सभी चीज़ों को कट करने के बाद अब हम इसे डाल देंगे मिक्सर ग्राइंडर के जार में। उसके बाद हम यहाँ पर पोमोग्रेनेट को पील करके उसके बीज को निकाल लेंगे। तो देखिए ये अभी हमारा पूरी तरह से भरा नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक बड़ी साइज़ की पोमोग्रेनेट ले ली हूँ। तो यहाँ पर मैं पोमोग्रेनेट को कम्प्लीटली यूज़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए मैंने थोड़ी से इसके दाने को जो है हमने इसे अलग कर लिया था। पोमोग्रेनेट भी बिल्कुल फ्रेश ही यूज़ कीजिएगा, जो सूख जाए वो बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि उससे जो उसका जूस है वो अच्छी क्वान्टिटी में नहीं निकलता है और वो हेल्दी भी नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसके दाने को भी अलग कर लिया है और अब हम इसे भी डाल देंगे उसी मिक्सर ग्राइंडर के जार में जिसमें मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से डाल दिया था। इसे डालने के बाद अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। अगर आपको यहाँ पर ज़रूरत लगे तो आप इसमें पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ मत कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में पानी का यूज़ नहीं किया था और ये देखिए कितनी स्मूथली ये अच्छे से पिस गया है। तो यहाँ पर मैंने लास्ट में थोड़ी सी पानी का यूज़ किया है, क्योंकि इससे अगर आप पानी का यूज़ नहीं कीजिएगा तो उसमें जो है आपका जूस वो अच्छे से निकलेगा नहीं। तो आप लास्ट में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक बड़ी साइज़ का छन्नी ले लेंगे और एक बॉल ले लेंगे जिसमें हमें इसका जूस निकालना है। तो देखिए इस तरीके से हम छन्नी में सारे चीज़ों को डाल देंगे और इसमें हम इस तरीके से प्रेस करते हुए इसके सारे जूसेस को अलग कर लेंगे। आप यहाँ पर चाहे तो कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे उतनी अच्छी तरीके से इसका जो जूस है वो निकलता नहीं है। तो मैंने भी एट लास्ट वही किया था। मैंने एक कपड़े में उसे बांध करके अच्छे से निचोड़ करके मैंने उसका सारा जूस को अलग कर लिया था। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा करके पहले इसका जूस को निकाल करके साइड पे रख लिया था। तो देखिए यहाँ पर हमने सारा जूस को निकाल लिया है और कितने अच्छे तरीके से हमारा यहाँ पर जूस निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्वीटनर के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे हम हनी। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ मत कीजिएगा अगर आप इसे हेल्दी बनाना चाहते हैं तो मैंने बस टेस्ट के लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून हनी का यूज़ किया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पर डाला है 2 टेबलस्पून अगर अगर पाउडर। ये इसलिए डालेंगे क्योंकि इसी से जो है हमारा जो ABC गमीज़ है वो एक जेली के फॉर्म में आ जाएगा, एक गमीज़ के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इन सभी चीज़ों को हम पहले मिला देंगे, उसके बाद हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक पैन में। तो पैन में इसे डालने के बाद अब हम इसे चढ़ा देंगे गैस के ऊपर और इसे बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाते रहेंगे।
इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, यहाँ पर बस आपको 2 से 3 मिनट ही लगेगा और ये हमारा इसी पक के तैयार हो जाएगा। मीन्स कि इसे हमें पकाना नहीं, बस हमें इसकी थिक कंसिस्टेंसी तैयार करनी है। मीन्स कि जब ये हमारा थोड़ा सा थिक होने लगेगा तो हम इसे उतार देंगे। तो देखिए मैं इसे कंटिन्यूअसली चलाते रह रही हूँ ताकि ये नीचे से बिल्कुल भी चिपके नहीं। आप इसे छोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर एक अच्छी सी उबाल आने लगेगी। तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा एक स्पून की हेल्प से कि ये आपका थोड़ी सी थिक हुई है या नहीं। तो मुझे इसे पकाते हुए लगभग 2 मिनट हो गया था और यहाँ पर इसकी जो कंसिस्टेंसी है मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, क्योंकि जब ये जैसे जैसे ठंडा होगा ये और भी ज़्यादा थिक होता जाएगा। तो अब इस स्टेज में मैं इसे उतार दूंगी गैस से और इसे हम साइड पर रख देंगे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। जब ये हमारा कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे किसी भी मोल्ड में। तो यहाँ पर मैंने इसे 10 मिनट के लिए बस रूम टेम्परेचर में ही छोड़ा था और ये बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडा हो गया था। आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी थिक हो गई है। और अब हम यहाँ पर ले लेंगे एक मोल्ड। आपको यहाँ पर जिस भी शेप में इस गमीज़ को आपको यहाँ पर जमाना है आप उसी तरीके का मोल्ड ले सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का मोल्ड ना हो तो आप इसे किसी भी कंटेनर में भी रख सकते हैं। उसके बाद आप इसे पीसेस में कट करके एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप इसे कोई भी बॉल या फिर कांच के बॉल में भी डायरेक्टली भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये उसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से ये मीन्स कि जम जाता है। अब तो देखिए इसे हम सारी चीज़ों को मीन्स कि सारे गमीज़ को हम इस तरीके से मोल्ड में डाल दिए हैं। अब हम इसको रख देंगे फ्रीज़ में लगभग आधे घंटे के लिए। तो हमें इसे फ्रीज़र में बिल्कुल भी नहीं रखना है, हमें इसे फ्रीज़ में रखना है। और फ्रीज़ में रखने के बाद आप देखिएगा कि ये बहुत ही अच्छे से हमारा सेट हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने अगर अगर पाउडर का यूज़ किया है ये उसी के वजह से ये एक जेली के फॉर्म में आ जाता है, जो कि ये हमारा बहुत ही अच्छे से गमीज़ के रूप में तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ABC गमीज़ बन करके बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं ये देखने में भी कितनी ज़्यादा ग्लॉसी और शाइनी लग रही है। ये जितनी ग्लॉसी और शाइनी है ये आपकी स्किन को भी उतनी ही ग्लॉसी और शाइनी बना देगी। आपके हेयर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अभी विंटर में ABC जूस लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। तो आप इसे एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस गमीज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग के पास भी ये रेसिपी पहुंच सके और उन लोग भी ट्राई कर सके। इस तरह की हेल्दी सी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में। अब मैं इसे एक कांच के कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे स्टोर करके रखना है और ये बिल्कुल भी 6 महीने तक ख़राब नहीं होती है। ट्रस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लगती है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। आप इसे फ्रीज़ में रख करके ही यूज़ कीजिएगा और आप इसे कांच के ही कंटेनर में रख करके अच्छे से फ्रीज़ में रख दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा ABC गमीज़ रेडी है। तो यहाँ पर हमारा विंटर के लिए हमारा जो हेल्दी का नुस्खा है वो तैयार है। आप भी इस तरीके से बना करके रख लीजिए और पूरे विंटर अपने बॉडी को हेल्दी रखिए। मिलती हूँ नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।